विधानसभा के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा में विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को निशाने पर लिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने राम राज्य का वादा किया था और 25 साल सत्ता में रहने की बात कही, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में राम राज्य नहीं बल्कि कंस और रावण राज से बदतर स्थिति हो गई है। आज महंगाई आसमान छू रही है और समाज का कोई भी वर्ग खुश नहीं है। कर्मचारी सड़कों पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोलन जाने के लिए भी मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सोलन जाने के लिए वाहन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर उड़ेगा और उतरेगा उतने समय में सोलन पहुंचा जा सकता है। और ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर आज जयराम ठाकुर ने भी अपना बयान दिया। चुनाव से पहले का सत्र है और मैं पिछले 25 वर्षों से इस बात को हमेशा देखता हूं कि जब अंतिम वर्ष होता है, अंतिम वर्ष में खासतौर से ये मानसून सत्र होता है, इसके पश्चात क्योंकि हमारा विधानसभा का चुनाव का दौर शुरू हो जाता है, तो ये काफ़ी अग्रेसिव होता है और विपक्ष बहुत सारे प्रश्न खड़े करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, जो वर्ग ऐसे होते हैं जिनको कुछ इश्यूज को लेकर के अपनी बात कहनी होती है, वो सब लोग मिलते हैं। तो खास तौर से अब के इस सत्र में कांग्रेस ने जरूरत तो की, वो नियम के मुताबिक किया, उसमें हमको कुछ टिप्पणी करनी भी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने की सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो सारा का सारा उन पर भारी पड़ता जा रहा है, उल्टा पड़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से वो सारे जिन विषयों को लेकर के सड़कों पर हल्ला डालने की कोशिश कर रहे थे, आज विधानसभा के अंदर पूरी तरह से असफल हुए सारी बातों का वहाँ पर प्रस्तुतिकरण प्रयास किया, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार की ओर से उनको सभी माननीय सदस्यों ने मानी हुई। ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए अविश्वास प्रस्ताव की, उसको लेकर जयराम ठाकुर ने खुद से बयान दिया है और बताया है कि इसका कोई औचित्य नहीं। एक बार फिर से उन्होंने यही बात कही, और लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस समय राम राज से ज्यादा कंस राज देखने को मिल रहा है प्रदेश में। जी बिल्कुल, अभी देखिए जिस तरह से आज सदन में चर्चा लाई गई विपक्ष की तरफ से और उस पर चर्चा में दोनों पक्षों ने भाग लिया। लगभग 10 विधायकों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें सत्ता पक्ष के 4 और कांग्रेस के जो 5 है और माकपा के 1 विधायक हैं। इन्होंने चर्चा में भाग लिया और जो सरकार है, जो विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे वो बागवानी रही, बेरोजगारी रही, पुलिस भर्ती लीक मामला रहा, तमाम मुद्दों पर जो है विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की और कई बार जो सदन में गतिरोध उत्पन्न हुआ। ऐसे में जो विपक्ष है, जब विपक्ष ने जो चर्चा जो ये मांगी थी, विपक्ष का कहना था कि उसको जो चर्चा है उसका लगभग हर जो विधायक है वो भाग लेना चाहता है और प्रत्येक जो सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहता है उसको समय दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने ये पहले ही पिछले कल ही तय कर दिया था कि 4 घंटे का जो समय है वो इस चर्चा को दिया जाएगा और 4 घंटे बाद जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस चर्चा का जवाब देंगे। जैसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी जवाब देने के लिए उठे भी नहीं थे, उससे पहले विपक्ष ये कहते हुए वॉकआउट कर गया कि जो सरकार है वो चर्चा से भाग रही है, सरकार नहीं चाहती कि जो इस पर है स्वस्थ चर्चा की जाए, प्रत्येक सदस्य को इसमें भाग लेने से रोका जा रहा है। तो ऐसे में जो है अभी मुख्यमंत्री का जवाब नहीं बनता है, तो विपक्ष जो है मुख्यमंत्री के जवाब देने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए। तो इस पर जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो रवैया है जो विपक्ष का, ये बिल्कुल सही नहीं, अपनी बात वो रख चुके हैं और जब अब जवाब सुनने की बारी आई है तो ऐसे में जो विपक्ष है वो भाग गया है सदन से। तो ऐसे में ये जो स्वस्थ परंपरा है ये बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। अपनी बात कहने के बाद जो विपक्ष है वो यहाँ से वॉकआउट कर गया है, लेकिन अभी अगर वो जवाब सुनते तो जितने भी विपक्ष ने आरोप लगाए हैं उन तमाम आरोपों पे जो मुख्यमंत्री वो जवाब देते और जो विपक्ष है उसको जो हर उनका जो जवाब वो था, जितने भी आरोप थे उनका जो जवाब है वो विपक्ष को मिलता। ऐसा जयराम ठाकुर का कहना था।